हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग सल्तनत काल से गुलाम वंश को देखेंगे। इसके पहले मैंने गुलाम वंश को बुक से करवाया हुआ है और आज की क्लास में मैं गुलाम वंश को नोट्स के द्वारा करवाने जा रही हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग सल्तनत काल के गुलाम वंश को नोट्स के द्वारा देखते हैं। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? तो गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में हुई थी। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बदगाह कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी और उसका राज्याभिषेक जो हुआ था वह 24 जून 1206 ईस्वी को हुआ था। आगे देखेंगे, दिल्ली का कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली का कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुब मीनार की नींव जो है या कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। लाख वक्स के नाम से किसे जानते हैं? तो यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं। लाख वक्स के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं, जो लाखों का दान देने वाला कहलाता है। कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को 4 मंजिल का बनवाया था इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण कुतुब मीनार की 4थी मंजिल नष्ट हो गई थी, जिसके कारण फिरोज शाह तुगलक ने 2 मंजिल और बनवा दी, जिसके कारण कुतुब मीनार अब 5 मंजिला हो गया है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक जो था बख्तियार खिलजी, उसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? ऐबक की मृत्यु जो है चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में हो गई थी। चौगान का मतलब अभी जो पोलो खेलते हैं उसी को चौगान कहते हैं। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ऐबक का कब्र जो है लाहौर में स्थापित है। ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हो जाएगा, जो केवल 8 महीने तक शासन किया था। आराम शाह की हत्या किसने की? आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पे कब बैठा? तो इल्तुतमिश जो है 1211 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पे बैठा। इल्तुतमिश कहाँ का था? इल्तुतमिश हो जाएगा, इल्तुतमिश जो था यह तुर्कमेनिस्तान का इलवरी तुर्क था। इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था और कहाँ का था? तो तुर्कमेनिस्तान का। आगे देखेंगे, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो बदायूं का। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ थी? तो इसने अपनी राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश ने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ए कुहना के निकट किया था। पहला शासक जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की वह कौन था? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? तो अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पे बैठा। रुकनुद्दीन फिरोज की जगह तुर्की अमीरों ने
रजिया को सिंहासन पे आसीन किया। रुकनुद्दीन फिरोज की जगह रजिया सुल्तान को सिंहासन पे बिठाया। रजिया सुल्तान जो थी यह प्रथम महिला शासिका थी। प्रथम महिला शासिका क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया बेगम हो जाएंगी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह चोंगा, जिसे कावा कहते थे, और कुलाट जो टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने किसे अमीर ए आखूर का मतलब होता है घोड़े का सरदार। रजिया ने किसे आमीर ए आखूर नियुक्त किया, तो ये हो जाएगा मलिक जमालुद्दीन याकूब को रजिया ने अमीर ए आखूर नियुक्त किया था। आगे देखेंगे, रजिया की जगह बहराम शाह को गद्दी पे बिठाया गया था। रजिया की जगह बमराह शाह को गद्दी पे बिठाया गया था। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी। रजिया की हत्या कैसे हुई, तो रजिया की हत्या जो है डाकुओं के द्वारा 13 अक्टूबर 1240 में कैथल के पास कर दिया गया। बहराम शाह की हत्या 1242 ईस्वी में हो गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पे अलाउद्दीन मसूद शाह बैठा। बलबन ने षड्यंत्रों के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महसूद को सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद जो था यह टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था, तो इसका हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। ये क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाता था कि दिल्ली सुल्तान का पहला शासक कौन था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ करवा दिया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन हो जाएगा। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था और बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन हो जाएगा। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन दिल्ली की गद्दी पे कब बैठा, तो बलबन जो है दिल्ली की गद्दी पे 1266 ईस्वी में ग्यासउद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पे बैठा। सीरी नामक नया नगर किसने बसाया, तो ये बलबन ने बसाया था। सीरी नामक नया नगर की स्थापना जो है बलबन के द्वारा किया गया था। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को बलबन ने शुरू किया था। लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। बलबन को उलुग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी, तो नासिरुद्दीन महमूद ने दी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। फ्रेंड, इसी के साथ आज का गुलाम वंश का नोट्स यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।